चलो भाई चैप्टर 387 देखते हैं। इसी चैप्टर के साथ आयोडोर और केडन की फाइट खत्म होने वाली है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना। हमने पिछले चैप्टर में देखे थे गेडन जीरो इम्पैक्ट स्पीयर टेक्निक यूज करके आयोडोर की हाथ ही काट दिया था। इस टेक्निक की वजह से लाइट इतना चमकता है कि किसी को भी दिख नहीं रहा वहाँ क्या चल रहा है। बाद में आयोडोर को देखते हैं उसके हाथ के साथ लगभग उसका शोल्डर भी गायब हो चुकी है। आयोडोर को देख के ये तीनों लड़कियां दंग रह जाते हैं। अदर साइड केडन को देखते हैं इस अटैक के दौरान डैमेज नहीं हुआ। इसे देख के जीवो खुश हो जाता है। कैटन, मुझे पता था ये रैस्कल अंत में ऐसा कुछ करेगा। आयोडोर सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा मुझे ये इतना घायल किया। मेरा पावर बिखर रहा है। तभी केडन कहता है आयोडोर इस फाइट में मैं जीत गया। ये बात सुनकर आयोडोर सोचता है क्या मैं इसके जैसे एक पर्सन के अगेंस्ट हार गया? मैं इस वर्ल्ड का फ्यूचर किंग? ऐसा नहीं हो सकता। फिर कहता है तुम्हारा मुंह बंद करो, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। जब तक मेरा सांस चल रही है तब तक तुम मेरे अगेंस्ट जीत नहीं पाओगे। आयोडोर फिर से उसकी पावर गैदर करके स्पीयर क्रिएट करने लगता है। तभी केडन आयोडोर के दूसरे हाथ के ऊपर अटैक करके कहता है ऐसा लगता है घायल होने की वजह से तुम्हारा पावर गैदर करने में बहुत वक्त लग रहा है। देखते हैं अटैक की वजह से आयोडोर की दूसरा हाथ भी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। फिर केडन आगे कहता है तुम्हें लगता है तुम्हारा पावर गैदर करते तक मैं वेट करूंगा? तुम कह रहे हो जब तक जिंदा रहोगे तब तक हार नहीं मानोगे। ऐसा है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर केडन उसकी पावर को गैदर करने लगता है। ये देखे कर्टेन, प्लूटन और जियोंग शॉक हो जाते हैं क्योंकि केडन आयोडोर की टेक्निक यूज कर रहा होता है। देखते हैं केडन आयोडोर के जैसा ही उसकी पावर गैदर करके एक स्पीयर क्रिएट किया है। भाई सच में केडन अनदर लेवल पर है। आयोडोर ने कहा था इस टेक्निक को क्रिएट करने में उसे बहुत साल हार्ड वर्क करना पड़ा था, लेकिन केडन ने आयोडोर को क्रिएट करते हुए देख के ही उस टेक्निक को सीख लिया। थियन, ये तो मास्टर की टेक्निक है। केडन, आयोडोर क्या तुमने ऐसा ही किया था? फिर केडन स्पीयर से आयोडोर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हारा टेक्निक से ही तुम्हारा अंत करूंगा। इस अटैक को देख के आयोडोर को उसकी अंत साफ साफ नजर आ रही है। फिर जोर से चिल्लाने लगता है। अटैक आयोडोर को लगने से पहले ही एक धमाका होती है। धमाका इतना बड़ा होता है कि सबको उनके पावर यूज करने के बाद भी खड़े होने में मुश्किल हो रही होती है। धुआं हटने के बाद देखते हैं वहां पर गैरस आई होती है। इसकी वजह से ही अटैक आयोडोर को लगने से पहले ही धमाका हुई होती है। गैरस को देख के ये चारों शॉक हो जाते हैं। ऑफ कोर्स इन तीनों लड़कियों को राहत मिली है। गैरस केडन की अटैक को ब्लॉक की होती है। इसकी वजह से उसकी हाथ थोड़ा जल चुकी है। फिर कहती है केडन इस फाइट को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है? केडन, तुमने क्या कहा? गैरस, तुम्हें केवल फाइट मैटर करती है, तुम अपोनेंट के जान के पीछे नहीं पड़ोगे। केडन, उसने ही कहा था जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो हार नहीं मानेगा। गैरस, कोई भी कह सकता है कि इस फाइट का विनर तुम हो। अननेसेसरीली तुम्हें फाइट को कंटिन्यू करके और ज्यादा घायल होने की जरूरत नहीं है। आयोडोर, गैरस मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गैरस, तुम्हारा मुंह बंद करो। जो तुम प्रॉमिस किए हो उसकी वजह से मैं चुप बैठी हूँ, नहीं तो तुम्हें यहीं पर पीस पीस कर देती। फिर केडन से कहती है केडन हमें फाइट कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी पता है इससे दूसरा टॉप 10 रैंकर्स को हमें हराने की अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसके साथ मैं वादा करती हूँ ऐसा इंसिडेंट दोबारा नहीं होंगे। केडन, ठीक है तुम इतना ही कोशिश कर रही है तो यहीं पर ये फाइट खत्म करते हैं। गैरस केडन को शुक्रिया कहती है। तभी केडन आयोडोर से कहता है आयोडोर तुम मुझे फिर से कभी भी चैलेंज कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम तुम्हें हराने में मुझे इतना वक्त नहीं लगेगा। ये बात सुनकर आयोडोर को बहुत गुस्सा आता है। आयोडोर को रुकते हुए गैरस कहती है बहुत हुआ, यहीं पर रुक जाओ। गैरस की बात सुन के आयोडोर चुप हो जाता है। फिर गैरस आयोडोर को लेके वहां से जाने लगती है। इन दोनों के पीछे ये तीनों लड़के भी चले जाते हैं। बाद में केडन नीचे आते हुए कहता है क्या तुमने वो देखा? कर्टन, हाँ हाँ दुनिया बर्बाद हो गए, तुमने और एक टॉप 10 रैंकर को हरा दिया। प्लूटन, मुझे इस दुनिया की चिंता हो रही है। तभी जीवो केडन को गले लगाता है। केडन, तुम्हारा टेक्निक बहुत यूजफुल था। ये बात सुन के जीवो खुश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। इन सबको वापस जाते हुए देखते हैं। तभी थियन कहती है मिस गैरस हमें ऐसा ही वापस नहीं आना चाहिए था। मुझे पता है मास्टर सीरियसली घायल हुआ है, लेकिन केडन भी घायल था। आप आपकी पावर से उस लिटिल बास्टर्ड को मार सकते थे। तभी गैरस रुक के गुस्से से कहती है
तुमने अभी अभी क्या कहा? गैरस को इतना गुस्से में देख के थियन की फट जाती है। भाई मुझे लगता है केडन को छोड़ के दूसरे टॉप 10 रैंकर्स में गैरस ही बहुत डेंजरस है, और ग्रेग और मियोरू एंट्री को लेके गए थे। मैं यकीन से कह सकता हूँ वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुके होंगे। चलो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना।